नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आजमगढ़ जिले में पहली बार आयोजित होने वाले मिस्टर मिस एंड मिसेज आजमगढ़ आइकॉन कंपटीशन में एक तरफ जहां मिसेज आजमगढ़ आइकॉन का खिताब जिले की बहू चंदा तिवारी ने अपने नाम किया, तो वहीं अब्रेल मिश्रा मिस्टर आजमगढ़ आइकॉन चुने गए। जबकि फाइनल में कुल 27 लोगों ने अपना जलवा बिखेरा, जिसमें सभी मॉडल, ऑडियंस और जज को जजमेंट सुनाने के लिए धर्म संकट में डाल दिया। कारण कि सभी मॉडलों ने एक से बढ़कर एक रैंप वॉक कर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। वहीं कार्यक्रम के विनर को वरिष्ठ समाज सेवी आशीष सिंह ने माल्य अर्पण कर सम्मानित भी किया। बताते चले कि जिले की चर्चित दुर्गा शक्ति सेवा ट्रस्ट के बैनर तले इस कार्यक्रम का आयोजन संगठन की अध्यक्ष व मैसेज इंडिया आइकॉन 2024 पूजा सिंह ने किया, जिसका ट्रेनिंग जिले में पिछले 3 माह से चल रहा था, जिसका फाइनल शहर के हरिऔध कला भवन में संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि जिले की मशहूर गायनी डॉक्टर विपिन यादव, डॉक्टर मनीष त्रिपाठी, वरिष्ठ समाज सेवी आशीष सिंह व सर्वोदय ग्रुप के डायरेक्टर राजेंद्र यादव ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस कंपटीशन का मुख्य चेहरा रही आजमगढ़ की वह गृहिणी महिलाएं, जिन्होंने अपने घर की जिम्मेदारियों के साथ साथ अपने पैशन को फॉलो करते हुए आजमगढ़ आइकॉन कंपटीशन का हिस्सा बनी। इस कंपटीशन में आजमगढ़ के युवक और युवतियों के साथ उन गृहिणियों ने भी अपना हुनर प्रदर्शित किया, जो घर की जिम्मेदारियां तले अपने अंदर पनप रहे हुनर को एक नया मंच देने की आखिरी कोशिश करती रहना चाहती हैं। इस कंपटीशन में भाग लेने वाली सभी गृहिणी महिलाएं अपने परिवार, अपने बच्चों की देखभाल करने के साथ साथ अपने हुनर, अपने टैलेंट को भी आगे ले जाने के लिए अपना जी जान लगा दिया। शायद यही कारण रहा कि युवतियों पर घर की गृहिणी भारी पड़ी और आजमगढ़ आइकॉन का खिताब चंदा तिवारी ने अपने नाम किया। चंदा अपने घर की जिम्मेदारी के साथ बच्चों की परवरिश करते हुए इस टफ कंपटीशन में न सिर्फ भाग लिया बल्कि खिताब को अभी अपने नाम किया। वहीं अब्रेल मिश्रा मिस्टर आजमगढ़ आइकॉन चुने गए, जबकि इस कार्यक्रम में कुल 26 टाइटल थे, जिसमें प्रमुख रूप से मिस आजमगढ़ आइकॉन फर्स्ट रनर इस्ता राय और सेकेंड रनर श्रेया सिंह रही। जबकि मिस्टर आजमगढ़ आइकॉन फर्स्ट रन पे और सेकेंड रन पर सौरभ गुप्ता रही। जबकि मिस्टर आजमगढ़ इंटरनेशनल अवार्ड का खिताब प्रांजल सिंह व मिस आजमगढ़ इंटरनेशनल का खिताब नंदिनी सिंह ने अपने नाम किया। जबकि इस कार्यक्रम में अट्रैक्टिव मॉडल महज 11 साल का बच्चा वीर सिंह चुना गया। इस कंपटीशन की सबसे खास बात ये रही कि कंपटीशन में कई ऐसी महिलाएं भी सहभागी बनी, जो पढ़ाई लिखाई और जॉब करने के बाद वर्तमान में अपने घर और गृहस्थी को संभाल रही हैं, लेकिन अपने अंदर के हुनर को प्रदर्शित करने के लिए एक स्टेज की तलाश कर रही थी, जिनको स्टेज प्रदान करने का काम दुर्गा शक्ति सेवा ट्रस्ट की अध्यक्ष पूजा सिंह ने किया, जिनके द्वारा आजमगढ़ आइकॉन कंपटीशन का आयोजन कराया गया। गुरुवार को इस कंपटीशन का फिनाले रहा, जिसमें शहर के नौजवान युवक युवतियों के साथ गृहिणियों ने भी भाग लिया। कार्यक्रम की आयोजक पूजा सिंह ने बताया कि जिले में पहली बार आयोजित होने वाले इस प्रोग्राम में कुल 45 लोगों ने हिस्सा लिया था, जिसमें 27 लोगों को फाइनल के लिए सेलेक्ट किया गया था। वही संगठन की अध्यक्षा पूजा सिंह ने दावा किया कि उनके द्वारा जिले में एक डांस एकेडमी और मॉडलिंग क्लास खोला जाएगा। इससे जो भी अर्निंग होगा उस पैसे से संगठन सर्विक्स कैंसर से जूझ रहे महिलाओं का संगठन के द्वारा निःशुल्क इलाज कराया जाएगा। इस घोषणा के बाद बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में मौजूद डॉक्टर विपिन यादव ने इस काम की सराहना करते हुए पूजा सिंह के सहयोग का आश्वासन दी। इस कार्यक्रम में संगठन की पदाधिकारी प्रतिभा द्विवेदी, संगीता वर्मा, एकता, पूजा वर्मा, अनीता सिंह, शालिनी पांडे ने मुख्य अतिथियों को सम्मानित की। जबकि कार्यक्रम का संचालन संगठन की संरक्षक विजयलक्ष्मी मिश्रा, हुनर संस्थान के सचिव सुनील विश्वकर्मा और प्रदीप सिंह ने किया। न्यूज़ 9 भारत के लिए अमित खरवार की रिपोर्ट। पहली बार आजमगढ़ में आजमगढ़ आइकॉन कॉम्पिटिशन का आयोजन किया गया है। आजमगढ़ आइकॉन इस इवनिंग के आप विजेता रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? सर, अपना बेस्ट दिया था, उसका रिजल्ट है, आउटकम है ये। कैसी तैयारी की थी आपने? इसके पहले कभी मॉडलिंग में जोर आजमाया था? जी सर, काफ़ी बार मैंने पार्टिसिपेट भी किया था और कई बार जीता भी है। और लाइक आगरा में भी मैं जीता था और कई जगह पे भी जीता है। तो ये फर्स्ट टाइम नहीं है, लेकिन यहाँ पे ऐसी जगह पे करना ये फर्स्ट टाइम है और बहुत मज़ा आया करने में। ग्रूमिंग हुई प्रॉपरली। अब वहाँ पे क्या होता था, डायरेक्ट ऑडिशन, फिर
सेमीफाइनल, फिर फाइनल इस टाइप का होता था। लेकिन यहाँ पे बाकायदे पूरा ग्रूमिंग चली है, प्रैक्टिस हुआ है, सबका कोऑर्डिनेशन हुआ है पार्टनर्स के साथ, सारी मतलब अच्छे से पूरी मेहनत हुई है, उसके बाद ये रिज़ल्ट। चूँकि आप MBA के स्टूडेंट हैं, तो पढ़ाई को साथ में लेते हुए अपने पैशन को फॉलो करना, ये आपके लिए चैलेंजिंग लगा कि ये एडवेंचरस लगा? जैसे आपने बताया कि एडवेंचर आपकी हॉबी है। सर MBA एक ऐसा कोर्स ही है जिसमें ये सारी चीज़ें इनरोल्ड होती हैं, क्योंकि उसमें कॉन्फिडेंस आपको चाहिए, आपका कम्युनिकेशन अच्छा चाहिए। MBA बोले तो एक मैनेजर लेवल ही होता है। एक मैनेजर जो होता है वो बेसिकली MBA ही होता है, क्योंकि MBA का फुल फॉर्म ही होता है मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो सर उसमें कम्युनिकेशन हुआ। अब जैसे यहाँ पे इंट्रो हो रहा था, इंट्रो राउंड, टैलेंट राउंड एंड कॉन्फिडेंस, तो ये सब होता ही है MBA में। एक MBA एक मैनेजर वेल ड्रेस्ड रहता है, उसकी स्पीकिंग स्किल अच्छी रहती है, तो सर ये मेरे लिए और इजी पड़ गया। अच्छा, ये आजमगढ़ में पहली बार हुआ, क्या कहना चाहते हैं यहाँ के और युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? सर जैसे कि जब ऑडिशन हुआ था उसमें काफ़ी लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, इसमें से हम लोग फाइनलिस्ट हुए जितना आए। इसमें से काफ़ी लोग ऐसे थे जो पहले राउंड में रिजेक्ट हो गए थे, जो सेकंड राउंड में आए थे, जिनका सेकंड राउंड हुआ था, तो उन लोगों ने कुछ इम्प्रूव किया। इसी तरीके से उनकी, मेरे कहने का मतलब ये है कि कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट होते गई है, तो वो इम्प्रूव किए। इसी तरह और भी लोग इम्प्रूव करेंगे, ये शो देखेंगे, इसके वीडियोस देखेंगे, तो उन्हें भी मोटिवेशन मिलेगा और नेक्स्ट टाइम वो भी अच्छा करेंगे। रुद्र का ऑर्गेनाइज कराया है, किस तरह का संदेश रहा, क्या क्या चीज़ें रही, आप बताइए। ये बहुत टफ था। आजमगढ़ एक छोटी सिटी है जो अभी थोड़ा डेवलप हो रही है, बाकी हो सकता है हम इसे उपमहानगर में भी गिने और हम चाहते हैं कि गिने, लेकिन वहाँ पे मॉडलिंग जैसा इवेंट कराना, फैशन शो जैसा एक बहुत ही चैलेंजिंग था। बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ा, बट मैंने 3 महीने की वर्कशॉप रखी और कड़ी मेहनत के साथ आज मैंने इस सफलता को प्राप्त किया है। और आजमगढ़ आइकॉन 2025 और आजमगढ़ इंटरनेशनल का 2 बिग अवार्ड हमारी दुर्गा शक्ति सेवा ट्रस्ट द्वारा बच्चों को दिया गया, जिसकी सफलता के लिए मैं आज बहुत खुश हूं। इन कोहिनूर को तलाशना कितना मुश्किल रहा, कितना टफ रहा? बहुत टफ था। मैंने बहुत बार ऑडिशन कराया, बहुत लोगों से कोऑर्डिनेट किया, बहुत सारे बच्चों को एलिमिनेट किया गया, और लेकिन फिर भी बहुत कड़ी मेहनत के बाद मैंने उन हीरो को चुन के निकाला जो सच में हमारे आजमगढ़ सिटी से मॉडलिंग के कैरियर में दूसरी सिटीज़ में जाके दूसरे मॉडल से कंपेयर कर सकते हैं। आपने एक अनाउंस भी किया है कि यहाँ पर एक डांस अकेडमी खोली जाएगी, उसमें डांस अकेडमी में जो बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे या क्लासेस लेंगे और मॉडल्स क्लासेस लेंगे, उससे जो अर्निंग होगा, उस अर्निंग से आप सर्विक्स कैंसर से लड़ने का एक जो आपने एम बनाया है, उसका क्या पूरा रूप देखा है? जी, मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस कैरियर के अलावा मैं एक चिकित्सा विभाग से हूँ। मैं MSc MLT एक टेक्नीशियन हूँ पैथोलॉजी में, जिससे मैं ये चाहूँगी कि वहाँ पे हमारे पैथोलॉजी में हम लोग के पास हमेशा एक चैलेंजिंग केस आजकल आ रहा है, जिसको सर्विक्स कैंसर कहते हैं, इसको सर्वाइकल कैंसर भी कह रहे हैं। ये ज़्यादातर महिलाओं में और कुछ पुरुषों में भी पाया जा रहा है। तो मैं एक ऐसी अकेडमी खोलना चाहती हूँ जिसकी अर्निंग से सर्विक्स कैंसर का वैक्सीनेशन फ्री में कराया जाए और सर्विक्स कैंसर की बड़ी महामारी से हम अपने आजमगढ़ सिटी को सर्विक्स विहीन शहर बनाकर समाज के सामने एक नया संदेश दें। आजमगढ़ जैसे जिले में, छोटे जिले में पहली बार इस तरीके का फैशन शो हुआ है, किस तरीके का रिस्पांस आजमगढ़ में देखने को मिला है, इसको देखने के बाद आगे का क्या प्लान है आपका? मुझे लगता है कि अगर इसका रिस्पांस मुझे आज अच्छा मिला है तो मैं हर साल अपने दुर्गा शक्ति सेवा ट्रस्ट द्वारा आजमगढ़ आइकॉन का कंपटीशन कराऊंगी, जिसकी 3 महीने की वर्कशॉप रखी जाएगी और जिसके प्रॉफिट से हम सर्विक्स कैंसर के मरीजों का इलाज करेंगे। जिस तरीके से 100 से अधिक लोगों ने पार्टिसिपेट किया, फाइनल तक आते आते 27 बचे हुए थे, क्या आपने सोचा था कि आजमगढ़ से छोटे जिले में हम इस तरीके कार्यक्रम करने जा रहे हैं, इतने पार्टिसिपेट करेंगे? नहीं, मुझे तो लगा कि पहले कि लड़के लड़कियों को और महिलाओं को अपने घर से परमिशन नहीं मिलेगी, बट मैंने इतने रूल्स रेगुलेशन के साथ और बिल्कुल मैं जिसको कहा जाता है कि बिल्कुल किसी भी कंट्रोवर्सी के मैंने इस ऑडिशन को धीरे धीरे यहाँ तक लाई फाइनल तक, और मैंने फाइनल तक संपन्न कराया, जिसमें किसी भी तरह का कोई विवाद नहीं हुआ और पेरेंट्स भी धीरे धीरे मेरे ऊपर विश्वास करने लगे, उनका सपोर्ट मिला, जिससे आज ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। ठीक है मैम, इस कंपटीशन में आप मिस आजमगढ़ आइकॉन की विनर रही हैं, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपके लिए? मैं बहुत खुश हूँ और ये चैलेंज मेरे लिए बहुत टफ
टफ था, क्योंकि मेरा 4 साल का बेबी है और बेबी को मैं घर पे छोड़ के और इतना टाइम देना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। लेकिन आज मैं विनर हुई हूँ, मुझे बहुत खुशी हो रही है इस बात की। मैम आप एक हाउसवाइफ हैं, आपका एक बच्चा भी है, तो एक हाउसवाइफ होते हुए आपने अपने पैशन को फॉलो किया है, आपके लिए ये कितना चैलेंजिंग रहा? ये बहुत मुश्किल रहा मेरे लिए, क्योंकि 4 साल का बेबी है। इसके पहले भी मैं जॉब से ब्रेक ले चुकी हूँ, अभी फ़िलहाल हाउसवाइफ हूँ उसी के केयर के लिए। लेकिन जो पूजा मैम ने इतना बड़ा स्टेज हम लोगों को आजमगढ़ में दिया, मिस आजमगढ़ आइकॉन, उसमें मुझे आना और प्रैक्टिस करना, और आज मैं विनर भी हूँ। मुझे इन सब चीज़ों पे ध्यान ना देते हुए आज मैं विनर हूँ, इसकी ज़्यादा मुझे खुशी हो रही है। मैम सबसे ज़्यादा मोटिवेशन का सोर्स आपके लिए कौन हुआ घर में? मोटिवेशन मुझे अलग अलग तरीक़ों से मिला, जहाँ भी जिस भी फील्ड में गई। और यहाँ आइकॉन मिस आजमगढ़ आइकॉन का जो था, ये मुझे पूजा मैम से ज़्यादा मिला। जब मैं पूजा मैम से पहली बार मिली तो मुझे लगा कि वो मेडिकल लाइन में भी है और पर्सनल वो दुर्गा सेवा शक्ति संस्था से भी है, वो संस्था भी चलाती हैं। प्लस ये मॉडलिंग का और मिस्टर आजमगढ़ आइकॉन का जो इन्होंने प्लेटफॉर्म दिया आजमगढ़ में, इनसे मुझे ये एक्सपीरियंस मिला कि नहीं, हर लेडीज़ों के लिए जो महिलाएं अपने आप को शादी के बाद अपने घर में कैद कर लेती हैं, और किसी भी फील्ड में वो जाए, मैं ये नहीं कहूँगी कि मॉडलिंग में ही है, उससे अपने आप में उनको हुनर होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए। और ऐसे स्टेज का मौका उन्हें जब मिले तो वो प्लीज़ अपने आप को सामने लाएं, प्रस्तुत करें, क्योंकि सबके अंदर एक कला छुपी होती है। और यहाँ पे जितने भी ऑडियंस आए थे, सबने देखा होगा कि आजमगढ़ में क्या कुछ अलग हुआ, और जितने भी हमारे पार्टिसिपेट थे सारे ने बहुत अपना 100% दिया। और विनर तो एक था, आज मैं विनर हुई, मुझे बहुत खुशी है इस बात की। मैम कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं। रुकिएगा मैम देखिएगा इधर, सर देखिएगा, अभी साथ में सभी लोग आइए मैम, उसको पढ़िएगा मैम, आप भी हाथ लगाइएगा वहाँ पे मैम, उसको हाथ लगाइए। सारे लोग आ जाइए भैया, थोड़ा सा म्यूजिक बजा दो। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।